नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जब भी कुछ नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा करते हैं ताकि आपके काम में आने वाले किसी भी तरह के विघ्न को वो हर लें। इसलिए तो उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश हम सभी के न सिर्फ विघ्न हरते हैं बल्कि उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कैसे जिया जाना चाहिए। तो बिना देर किए सबसे पहले बात करते हैं उस ज़रूरी बात की जो गणपति भगवान से सीखने को मिलती है, और वो है कि हमें जैसा रूप ऊपर वाले ने दिया है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। अपनी खामियों को अपनी ताकत बना लें और आत्मविश्वास बनाकर रखें। अपने रंग रूप को स्वीकार करें और आपके आसपास के लोगों के रंग रूप को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करना भी सीखें। दूसरों के रंग रूप का मजाक बनाना बहुत गलत है। हमेशा सोचिए कि जैसा भगवान ने आपको बनाया है उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। गणपति भगवान की आंखें बहुत छोटी हैं। अगर आप अंग विज्ञान में छोटी आंखों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जिनकी आंखें छोटी होती हैं वो बहुत चिंतनशील होते हैं। उनकी छोटी आंखें हर चीज़ का सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करती हैं और फिर गंभीर भाव से सोचकर फैसला करने का संदेश देती हैं। भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। इसके पीछे महाभारत की एक कहानी है। कहा जाता है कि जब वह महाभारत लिख रहे थे तो उनकी कलम टूट गई, तो उन्होंने अपना दांत तोड़कर उसकी कलम बना ली और अपना काम पूरा किया। इससे ये सबक मिलता है कि हमें अपने काम को पूरे मन के साथ करना चाहिए। संसाधन ना होने का बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके काम को करते रहना चाहिए। गणेश भगवान का चेहरा चूंकि हाथी का है तो उनके कान भी काफी बड़े हैं, लेकिन ये बड़े कान हमें समझाते हैं कि आप हर किसी की छोटी बड़ी बात को सुनो और साथ ही अलर्ट भी रहो। इस बात का ख्याल जरूर रखें कि बातें सबकी सुने, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आए तो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। अब जब आपने लोगों की छोटी बड़ी हर तरह की बातें सुन ली हैं तो उसे पचाने की क्षमता भी रखें। यही शिक्षा देता है गणेश भगवान का पेट, जो आकार में काफी बड़ा है। गणेश भगवान अपने पेट के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि आपने जो भी बातें सुनी हैं, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी, उसे अपने पेट में ही रखो। फालतू की गॉसिप मत करो। अगर हम सभी में एक दूसरे की बात अपने तक रखने का हुनर आ जाए तो इस धरती पर एक दूसरे से मनमुटाव या झगड़े लगभग खत्म हो जाएंगे। इसीलिए तो गणेश भगवान समझाते हैं कि बातों को पेट में पचाना सीखो। गणपति भगवान को 4 भुजाधारी भी कहा जाता है और उनकी चारों भुजाएं संदेश देती हैं कि जीवन में कामनाओं को नियंत्रित रखें, अपने आचरण और व्यवहार को संयम में रखें। उनकी एक भुजा में मोदक है, जिसका अर्थ है तन और मन में संतोष रखना। भगवान गणेश के हाथ में रखा मोदक इस बात का भी संदेश देता है कि बाहरी ज्ञान इंसान को संतोष नहीं देता, बल्कि जब ज्ञान की गहराई को समझा जाता है तो इसकी मिठास अंदर तक महसूस होती है। इसके साथ साथ भगवान गणेश आशीर्वाद देते हुए भी नजर आते हैं और उनका ये आशीर्वाद देता हुआ हाथ समझाता है कि भक्तों को भय से मुक्त रखकर वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। और अंत में उनके वाहन मूषक की बात करना भी ज़रूरी है। मूषक आध्यात्मिक तौर पर दर्शाता है कि हम चारों तरफ से अज्ञान और नकारात्मक भाव की रस्सियों से बंधे हैं। मूषक इन रस्सियों को काटकर परम ज्ञान और सकारात्मकता की ओर लेकर जाता है, और भगवान गणेश इसी परम ज्ञान की प्रतीक हैं। तो उम्मीद है कि हम सभी गणपति भगवान के इस आध्यात्मिक स्वरूप को अपने मन में बसाकर उनके दिए ज्ञान को जीवन में उतारें और मानवता का परिचय दें।
ओम गणपते नमः। गणपति बप्पा मोरया।